अगर देखा जाए तो वहाँ पे मतलब बिजली का बिल मैंने बताया 300 यूनिट हर शहरी के लिए उन्होंने फ्री किए हैं। जी मैं गया हूँ उधर इंडिया में, मैंने अच्छा। विज़िट किया हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, 300 यूनिट फ्री हैं वहाँ पे। खाने खिलाने का जो है क्या बात है। अच्छा। केले के पत्तों को साफ सुथरा करके जो है कतार से बिछाते और उसके अंदर खाना परोसते, खाना लगाते। अच्छा। डोसा था। अच्छा। ये और इडली और डोसा और वो थे। और अब तम कहते हैं, मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो। अब सोचने का मकाम ये है, मैंने कहा मौलवी साहब मुझे ये बताओ, खाना पीना तो छोड़ो, वो मेरे बच्चे को पता नहीं 5-6 बोतल खून लगा है, वो भी हिंदू ही किसी का था। दवाइयाँ वहाँ की बनी हुई थी, डॉक्टर वहाँ के थे, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, उस खून का क्या करूँ जो उसकी रगों में चला गया। वहाँ के हालात पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे हैं। सर 8 महीने पहले गए हैं, इसका मतलब आप जो रिपोर्ट देंगे वो सही देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कितना फ़र्क आप देख रहे हैं इधर के रहने वाले लोगों में, इधर के लाइफस्टाइल में, इधर की रोड्स वगैरह, और वहाँ पे आपने क्या चेंज फील किया? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ पे, ऐसे ही है। काफ़ी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and people knew that we are from Pakistan। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं। मैं भी इंडिया गया हूँ तो मेरी सोच बदली है, ना जाता तो शायद मुझे भी ना पता होता। बड़ा मज़ेदार था खाने ये जो है? उनके खाने यार इतने लजीज है, उनके मसालों की क्या बात करूँ। उसमें इस किस्म के मिसाले और जायका था जो मैं आज तक नहीं भूला, ना मुझे उस जैसा कभी खाने को मिला है। गाड़ी ले लें, वहाँ पे मेहरान जो है वो 3.5 लाख रुपए की है, यहाँ पे 24 लाख रुपए की है। माय गॉड, डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज़ मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस। एंड वहाँ पे असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्लिप्स देखेंगे उन पाकिस्तानियों की जो भारत में आए, जिन्होंने भारत में विजिट किया है। कुछ लोग तो आए थे इलाज के लिए, अपने इलाज कराने आए थे, और किस तरह से भारतीय डॉक्टरों ने उनकी हेल्प की, वो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। साथ में कुछ लोग वैसे विजिट के लिए आए थे जो भारतीय कल्चर और खानों की तारीफ कर रहे हैं। तो आइए पहले पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि जो मेरा दूसरा चैनल है जिसमें हमने पॉलिटिकली एनालिसिस करके कुछ वीडियो डाले हैं, वो आप ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको मिल जाएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आइए अब इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जहाँ बहुत से लोगों को खुशी भी हुई, आपका बेटा माशाल्लाह ट्रीटमेंट करवा के सेहतयाब भी हो गया, वहाँ कुछ ऐसे लोग आपको कभी पाकिस्तान में मिले हों जिन्होंने कहा हो कि तुम भारत चले गए, तुम हिंदुओं से जाके अपना ट्रीटमेंट कराया है? कोई इस तरह का भी क्रिटिसिज्म? बड़ा क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा। मसलन कहीं अगर बैठे हैं ना, तो मतलब एक जगह तो ऐसे हुआ कि एक जगह मैं बैठा हूँ, तो वहाँ मैं किसी फौतगी पे मैं गया, तो वहाँ बंदे और भी बैठे थे, एक मौलवी साहब भी बैठे थे वहाँ पर, उस मस्जिद के इमाम थे। अब बातें होती रहीं, तो सारी बात उन्होंने सुन ली। एक ने कहा जी आपका बच्चा बीमार था तो आप इंडिया गए थे तो कैसा रहा? मैंने उसको बताया कि इस तरह हुआ। तो अचानक वो बोले, पूरी कहानी सुन के ना वो सारी बात, तो कहते अच्छा तुसी फिर हिंदुओं का ही खाते रहे हो, हराम ही खाते रहे हो। मैंने कहा यार मुझे बड़ी हैरत हुई उस बंदे पे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके पास इल्म की कमी होती है। ये जाहिल मुल्ला होता है जो इस किस्म की सोच रखता है। अब सोचने का मकाम ये है, मैंने कहा मौलवी साहब मुझे ये बताओ, खाना पीना तो छोड़ो, वो मेरे बच्चे को पता नहीं 5-6 बोतल खून लगा है, वो भी हिंदू ही किसी का था। दवाइयाँ वहाँ की बनी हुई थी, डॉक्टर वहाँ के थे, मुझे बताओ मैं क्या करूँ, उस खून का क्या करूँ जो उसकी रगों में चला गया। अब उस पे मैंने कहा जी 2 फतवा। मौलवी निकल खड़ा, मैंने बाजू से पकड़ लिया, कहता जी मैंने जाना। मैंने कहा तूने यहीं रहना। बंदों ने बड़ी मुश्किल से उसकी मुझसे जान छुड़वाई। मुझे बड़ी कोफ्त हुई कि उसने कितनी घटिया बात की है। अब मैं अभी आपने बात छेड़ी है तो मैं अभी बात करता हूँ एक, कि हैरत की बात है कि जब हम वहाँ से दिल्ली पहुँचे तो हमने नाइट स्टे वहाँ पर, ये जो लाल किला है उसके सामने कोई होटल था शायद प्रिंस या कोई इस किस्म का, उसमें नाइट स्टे किया। तो रात खाने के लिए हमने वहाँ पर मच्छी वगैरह मिलती है, गोश्त, हमने मच्छी ली, वो खाई। बड़े अरसे बाद हमने गोश्त का जायका चखा, महीने से को। तो सुबह ना वहाँ पर एक मीना बाज़ार है, वहाँ चले गए ऐसे घूमने, वहाँ घड़ियाँ, बच्चों के खिलौने, वो चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पर बैठे थे, तो एक होटल ना, पूरा सा होटल था ऐसे,
उसमें हमने खाना खाया, गोश्त मुर्ग पका हुआ था। तो उसमें इस किस्म के मिसाले और जायका था जो मैं आज तक नहीं भूला, ना मुझे उस जैसा कभी खाने को मिला है। मैं भी इंडिया गया हूँ तो मेरी सोच बदली है, ना जाता तो शायद मुझे भी ना पता होता कि सबसे अब जो वो जो खाने की बात दरमियान में रह गई कि सब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह का पैगाम भी लेके आए और अल्लाह ने वहाँ से जन्नत से उनको गंदम और बाकी चीज़ें सारी ये चीज़ें दी, और जो भी खुराक दुनिया पे है वो सारी पहले इंडिया में आई है, वहाँ से उनके बीज आगे चले गए हैं। अल्लाह ने उस जगह को पसंद किया, अल्लाह ने अपना नबी वहाँ उतारा। गंदम और जितने भी मिसाला जात हैं वो सब इंडिया में होते हैं, और वो जेन्युइन चीज़ें वहाँ मिलती हैं, जिसलिए वहाँ पर उनका जायका खाने का अब भी बेहतर है हमसे कहीं। कहा ये जाता है कि जो ये स्पाइस प्रोडक्शन है ये सारी वहीं पे होती है दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा भारत में हो रही है। तो अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो उसी दिन स्टार्ट हो गई थी जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पे आए, और वो ये चीज़ें साथ लेके आए। साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए जिन्होंने उनको गंदम को पीस के रोटी बनाना सिखाया, फिर उसी गंदम को काश्त किया, यहाँ होती रही, फिर जूँ आगे चलते गए, फिर खाते गए। पता नहीं कितने अरसे तक कहते हैं अरब शरीफ में गंदम ही नहीं होती थी, उनको पता ही नहीं था, वो खजूर और गोश्त पे गुजारा करते थे। और कई ममालिक हैं जहाँ अब भी कई जगहों पे गंदम नहीं होती होगी। तो हम हिस्ट्री को पढ़ते नहीं हैं, हम लोगों से ऐसे ही कर लेते हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदू, कुछ दोस्तों ने लिखा जी आपने हमारे कमेंट्स दिए कि आपने काफिर से इलाज कराया, हमारे के हिंदू दोस्तों ने किया। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन ना किया करें। आप क्यों, कोई एक बंदा कहता है तो वो उसकी अपनी सोच है, आप क्यों कहते हैं अपने आप को? आप नहीं हैं। काफिर तो वो होता है जो किसी को मानता ही नहीं है। आप तो मानते हैं। उनके जो नाम हैं हमें वो अजीब लगते हैं, हमारे नाम हो सकता है उनको अजीब लगते हैं। बात यह है कि उनके नाम जो हैं वो संस्कृत ज़बान में है, हम उसको समझते ही नहीं हैं। पता नहीं उसका तर्जमा जो है वो कोई वही निकले जो हमारे हम कुछ कहते हैं। तो उस पर कितनी किसी ने स्टडी किया, किसी ने पूछा? केले के पत्तों को साफ़ सुथरा करके जो है कतार से बिछाते और उसके अंदर खाना परोसते, खाना लगाते। डोसा था ये, और इडली और डोसा और वो थे, और अब तम कहते हैं, मेरे मुंह में नहीं आ रहा वो। और एक वो जो है देसी पिज़्ज़ा की तरह था वो। उत्तपम तो नहीं है? उत्तपम उत्तपम है या उत्पम है या इस तरह। बहरहाल मैंने भी एक दफ़ा एक फूड व्लॉग बनाया था, कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसमें 2-3 चीज़ें हमने डोसा तो बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उत्तपम है या उत्तपम मुझे भी वो नाम आज तक सही समझ है। लेकिन आपने देसी पिज़्ज़ा वाली बात की तो मुझे लग रहा है हाँ वो बड़ा मज़ेदार था। कैसे खाने ये जो है उनके खाने यार कितने लजीज है, उनके मसालों की क्या बात करूँ मैं। अच्छा। हम अपने मसालों को देखते हैं और उनके मसालों को देखते हैं तो हम यूँ लगता है शर्मिंदा हो जाते हैं उनके आगे। उनके हर खाने में एक अलग अलग सी लज्जत है। अलग सी लज्जत है क्या उनकी लज्जत, उनकी खुशबू मसालों की, वो जब खाना पकाते थे बड़ी बढ़िया खुशबू मिलती थी। और जो है खाना खाने अब लग जाओ तो आपका दिल नहीं भरता था। हाँ, आप खाते जाओ, जाते जाओ और खाते थे। अच्छा, पाकिस्तानी का आपके दोस्त ने तो बताया होगा ना कि पाकिस्तान से आए, तो कैसा रवैया था, क्या था, कुछ आपको याद है कि किस तरह उनका मिलना था आपसे, कैसे वो जो है आपसे? ज़ाहिर है ज़बान का तो फ़र्क तो था, लेकिन उससे हटके भी ज़ाहिर है कुछ, या मेहमान नवाजी कैसी थी केरला वालों की? जब मैं प्लेन एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने कहा यार मैं पाकिस्तानी हूँ, वो इंडियन है, पता नहीं क्या रवैया मेरे साथ करेंगे, या नफ़रत या मुंह चढ़ाना। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उनकी प्यार, उनका मोहब्बत देख के मैं बहुत खुश हुआ। और जो है उनके बात करने का तरीका जो है हमारे बात करने के तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर था, बहुत अच्छा था। और ये कहें कि उनकी जो है ना तालीम आला थी, वो इसी तरह से इंसान को इंसान समझते थे। जैसे हमारे यहाँ पर है वो करके पुकारते थे, उधर नहीं, उधर यहाँ वहाँ पर इज़्ज़त बड़ी देते थे लोगों को। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह की मेंटलिटी है लोगों की। अब जैसे वो उस वीडियो में बताने की वो व्यक्ति अपने बच्चे के इलाज के लिए आया था यहाँ पे इंडिया, और उसके बाद किस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ पे कि तुमने हिंदुओं के बीच में खाना खाया और तुमने हराम खाना खाया है और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसका ट्रीटमेंट भी किया उस बंदे का, जो भी वो मौलवी था।
लेकिन यही देखिए एक चीज़ है कि कन्वर्जन किस तरह से असर करता है। ये सब लोग जो पूरे पाकिस्तान ये कन्वर्टेड है, कन्वर्ट किया गया है इस्लाम में। उससे पहले ये लोग सब हिंदू थे और यही हाल पूरे देश भर में है। जब कन्वर्जन होता है तो 1 या 2 पीढ़ी बाद किस तरह से चेंज हो जाता है कि लोग अपने कल्चर को, अपने जड़ों को भूल जाते हैं। अब यहाँ पे ये पाकिस्तानी तारीफ़ कर रहे हैं भारत की या भारत के खाने की, लेकिन ये कल्चर तो पूरा एक ही था। क्या कोई भारतीय मुसलमान जो भारत में रह रहा है वो इस तरह की बात करेगा? शायद नहीं करेगा, क्योंकि वो इस देश में रह रहा है। लेकिन फिर भी कन्वर्जन असर करता है। 2 या 3 पीढ़ी बाद लोग अपने आप को पूरी तरह से अलग समझने लगते हैं और अपनी ही जड़ों और अपनी पूर्वजों के साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान में किस तरह की मेंटलिटी है लोगों की, वो इससे हमें पता चलती है। और भारत की कल्चर की जो महानता है वो इससे समझ में आती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। इसके साथ ही मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो वीडियो है इसको आप ज़रूर देखिए, बहुत ज़रूरी है ये, और आपको अच्छा लगेगा। और जो भी आपकी कमेंट हो, अच्छा लगे, नहीं लगे, बुरा लगे, जो भी आपको लगे, जो भी आपका फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ इसी चैनल पे, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूँगा। और इस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।